इशिका साईं समर्पण परिवार से। और ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं हमारे चैनल पर पोस्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि इसको मेरा चैनल कहना ये एक तरह का अभिमान होगा। और हमारे बाबा हमेशा हमें सिखाते हैं कि वी शुड ऑलवेज कैरी ग्रैटिट्यूड ओवर एटीट्यूड। सो इसीलिए ये हमारा हम सबका चैनल है। सिर्फ चैनल ही नहीं, ये हमारा एक परिवार है जिसका नाम मैंने नहीं, बाबा ने खुद रखवाया है, साईं समर्पण। क्योंकि श्रद्धा सबूरी तो सब रखते हैं, पर समर्पण कई बार हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो शायद कहीं ना कहीं मेरे मन में बाबा ने इसलिए डाला और इस परिवार का नाम, इस फैमिली का नाम उन्होंने साईं समर्पण रखवाया। तो मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं आगे चल के मतलब ऐसा कोई अपना चैनल खोलूंगी या बाबा की लीलाएं शेयर करूंगी। पर कहीं ना कहीं मेरे मन में ये चीजें आई, शायद बाबा ने ही डलवाई, शायद क्या उन्होंने ही डलवाई होंगी, कि मेरे साथ जो अनुभव होते हैं मैं और भी साईं डिवोटीज से मिलूं, उनसे शेयर करूं कि मेरे साथ कैसे अनुभव हुए हैं, और आप लोगों से जानूं कि जैसा मेरे साथ होता है वैसे ही आप लोगों के साथ भी होता है या नहीं, या जिन जिन के साथ इतने सुंदर अनुभव हुए हैं वो मुझे सुनने को मिले, ताकि इससे नॉलेज भी गेन हो, साथ ही साथ ये भी पता चले कि बाबा किस किस तरह की लीलाएं करते हैं जो हमारी सोच से भी परे हैं, जो हम सोच नहीं सकते, जहां पर हम अपने घुटने टेक देते हैं कि शायद अब हमसे नहीं होगा, उस जगह से भी बाबा रास्ता निकाल के अपने भक्तों को निकाल देते हैं। तो मेरा मेन मोटिव यही है इस चैनल को, इस परिवार को खोलने का। तो आइए अब मैं अपनी जर्नी शुरू करती हूँ और आप सबके साथ अपना एक प्यारा सा अनुभव शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा नाम इशिका पांडे है और मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। अभी मेरा रिसेंटली पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। मैंने एमबीए किया है मार्केटिंग एंड एचआर डोमेन में। तो मैं जॉब भी कर रही हूँ, जॉब के साथ साथ बाबा ने अपना कार्य शुरू करवा दिया है। इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, उन्होंने अपना ये काम मुझे सौंपा और अब आगे भी वही करवा रहे हैं, करवाएंगे भी वही। तो अगर मैं बात करूं कि मैं बाबा से कब से जुड़ी, तो वैसे तो मैं बाबा से बचपन से ही जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं बचपन से देखती आ रही हूँ मेरे घर में बाबा की पूजा होती है। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि मेरा तो जन्म ही बाबा के पास हुआ है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बताते हैं जब मैं बॉर्न हुई थी, जब मैं पैदा हुई, तब उस टाइम हम लोग रोहिणी में रहते थे। शायद आप सबको पता होगा, दिल्ली में एक जगह है रोहिणी, एंड वहाँ हम सेक्टर 7 में रहते थे। और जितने भी दिल्ली वासी उनको पता होगा सेक्टर 7 में बाबा का कितना भव्य साईं मंदिर है, जिसे मिनी शिरडी भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें बिल्कुल शिरडी जैसी वाइब्स है। और यहाँ तक भी सुना है कि सेक्टर 7 वाले मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है, वो मूर्ति बनाने के लिए जो मिट्टी आई थी, वो मिट्टी स्वयं शिरडी से आई थी। तो इसी वजह से रोहिणी वाले साईं मंदिर को मिनी शिरडी कहा जाता है। और जब मेरा जन्म हुआ उस टाइम हम लोग रोहिणी में ही रहते थे, सेक्टर 7 में। हमारे घर की छत से बाबा का कलश दिखता था मंदिर का, इतनी पास बाबा ने अपने रखा हुआ है हमें शुरू से ही। और वही मेरा इनके पास जन्म हुआ, इनके चरणों में, और आज तक वही संभालते आ रहे हैं। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स मुझे ये भी बताते हैं कि उनकी जब शादी हुई थी, तो उनकी शादी के लिए जो जयमाला होती है, वो जयमाला भी बाबा के मंदिर से ही गई थी। जो रोहिणी सेक्टर 7 वाला मंदिर है, उसी मंदिर से दोनों जयमाला गई थी मेरे मम्मी पापा की शादी की। और यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा की शादी जिस दिन हुई, वो दिन भी गुरुवार का था। तो बाबा तो शुरू से ही हमें संभाले हुए हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू से हमारी लाइफ की, हमारे घर की बागडोर पकड़ी हुई है, और आज तक उसे बाबा लेके चल रहे हैं और हम उनके पीछे पीछे बस चल रहे हैं। तो ये तो बात हुई कि मैं किस तरह बाबा से जुड़ी, या यूं कहूँ कि बाबा ने किस तरह अपनी तरफ मुझे खींचा। जैसे वो चिड़िया को कहते हैं ना, सच्चरित्र में हम पढ़ते हैं बाबा चिड़िया के पैर में रस्सी डाल के खींचते हैं, उसी तरह बचपन से बाबा ने हमें सबको संभाला हुआ है। और अभी भी देखिए कैसे बैठे हैं मेरे साथ। तो अब मैं आप सबके साथ अपना एक रिसेंट का अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो बाबा की इतनी लीला है कि अगर मैं बखान करना शुरू करूं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और रात भी कम पड़ जाए उनकी लीलाओं का गुणगान करने के लिए। तो पर मैं अभी एक अपना मोस्ट रिसेंट का एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो ये बात है अगस्त 2024 की। उस टाइम मेरा एमबीए चल रहा था। मैं एमबीए के 3rd सेमेस्टर में थी उस टाइम। और हम लोग शिरडी गए थे जुलाई में ही, आए हुए हमें शिरडी से 1 महीना ही हुआ था। तो अचानक ही अगस्त में मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे अकेले भी शिरडी जाना है, मुझे बाबा के पास अकेले भी जाना है। क्योंकि फैमिली के साथ क्या होता है कि कभी पापा को ऑफिस से छुट्टी है या नहीं, घर में काम है, जब तक फैमिली फ्री नहीं होगी तब तक हम कैसे जा सकते हैं। पर एक होता है ना कि हम मतलब इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट हो जाएं अगर,
तो जब मन करे तब जा सकते हैं। तो मेरे मन में आया कि मुझे अकेले शिरडी जाना है। एंड सेकेंडली उस टाइम मेरा एमबीए चल रहा था और ये भी था मन में कि एमबीए कंप्लीट हो जाएगा, कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी, तब भी तो कहीं जाना ही पड़ेगा, अगर कहीं दूर जॉब हुई तो अकेले आना जाना आना चाहिए। तो मैंने अपने घर में बाबा के सामने मंदिर में खड़े होकर बाबा से बोला कि बाबा मुझे इस बार अकेले बुलाओ, थोड़ा सा डर है पर आप साथ हो तो मुझे विश्वास है कि कुछ भी नहीं होगा, और आपके दरबार से अगर मैं अकेले आना जाना शुरू करूंगी तो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो फिर मैंने बाबा से परमिशन ली। उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात की। सो एज अ इंडियन नॉर्मल पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ने पहले डिनाई कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, अकेले नहीं, लड़की हो, इतनी दूर कैसे, कभी गई नहीं हो इतनी दूर अकेले, आसपास तो चलता है। फर्स्ट टाइम उन्होंने मना कर दिया तो मुझे थोड़ा सा लगा कि बाबा अगर नहीं बुलाना था तो मेरे मन में ख्याल डाला ही क्यों आपने। फिर कुछ दिन शांत रहा घर का माहौल। 4-5 दिन बाद मैंने फिर ट्राई किया बाबा का नाम लेके। मम्मी को कन्विंस किया पहले, मम्मी मान गई। तो वैसा लगा कि चलो 50% काम हो गया, बस पापा को मनाना है। फिर पापा को मनाया, उन्हें विश्वास दिलाया, पापा कोई बात नहीं, सीखूंगी कैसे, कल को जॉब के लिए भी तो निकलना ही पड़ेगा। तो पापा भी मान गए। बाबा की कृपा से बाबा ने मनवाया मम्मी पापा दोनों को। फिर मेरी टिकट्स हुई सितंबर की। मुझे डेट भी याद है, मैं 3 सितंबर 2024 को गई थी शिरडी। उस दिन ट्यूसडे था, मुझे दिन भी याद है। तो मैं गई शिरडी। साईं पूजा दीदी को तो आप सब जानते ही होंगे शायद, काफ़ी बार मैं उनसे मिली हूँ, शायद उनके चैनल पे आपने मुझे देखा भी हो। तो पूजा दीदी से मिली। मेरे एक धनंजय मामा जी हैं, आप शायद जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप पूजा दीदी के चैनल पे भी देख सकते हैं, या मैं उनकी फ़ोटोज़ आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। वो मुझे शिरडी में ही मिले थे। बेशक मेरा उनसे खून का रिश्ता नहीं है, पर मैं अपने सगे मामा से ज़्यादा उनको मानती हूँ। इतने प्यारे प्यारे लोग मुझे शिरडी में मिले। तो मैं फिर शिरडी के लिए निकली। मेरी रात की ट्रेन थी न्यू दिल्ली से, कर्नाटका एक्सप्रेस। तो मेरे पापा मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गए, उन्होंने मुझे ट्रेन में बिठाया और धनंजय मामा से फ़ोन पे कहा कि भाई साहब इशिका पहली बार अकेले इतनी दूर जा रही है, आप उसका ध्यान रखना। तो मामा ने कहा अरे जीजा जी आप चिंता मत करिए, इशू हमारी भी बेटी जैसी है, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे और टेंशन की कोई बात नहीं है, यहाँ सब अपने ही हैं और पहली बात बाबा साथ हैं, ये मेरे साथ जा रहे थे तो कुछ हो ही नहीं सकता, टेंशन ही नहीं थी। तो मुझे तो पता नहीं, ऐसा धनंजय मामा बता रहे थे। उनका एक काम था जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसकी परमिशन उन्हें नहीं मिल रही थी। कुछ संस्थान से रिलेटेड काम था, वो संस्थान में सेवा देते हैं, वो सेवा काफ़ी टाइम से उनकी अटकी हुई थी, परमिशन नहीं मिल रही थी। जैसे ही मैं यहाँ से निकली शिरडी के लिए, तभी तुरंत मामा को परमिशन मिल गई संस्थान से कि आप सेवा दे सकते हैं, आप आ जाइए। तो मामा बहुत खुश हुए कि मेरी भांजी आ रही है, और उसके आते ही मेरा रुका हुआ काम बन गया। तो तब से मेरा और मामा का रिश्ता और गहरा हो गया, वो मुझे और भी ज़्यादा मानने लगे। तो अगले दिन मैं शिरडी पहुंची और एज यूजुअल मैं पहुंचने के बाद फ्रेशन अप होके दर्शन के लिए निकली, दर्शन किए। तो आप सबको पता होगा जो भी शिरडी गए हैं कि जब हम दर्शन करके निकलते हैं बाहर, तो जो एग्जिट होता है वो बाबा के गुरु स्थान पे होता है। जो बाबा का गुरु स्थान है, नीम का पेड़ है, वहां पे एग्जिट करके हम मंदिर से जब आते हैं, वहां पे हम फिर ऊदी प्रसाद वगैरह ये सब लेते हैं। तो मेरा हमेशा से ये मन में रहा है कि मैं जब भी दर्शन करके गुरु स्थान पे आती हूँ तो मैं गुरु स्थान की परिक्रमा करती हूँ, या तो 5 या 9, 11, वैसे बेसिकली मैं ज्यादातर 9 करती हूँ क्योंकि 9 बाबा का फेवरेट अंक है। तो इसीलिए मैं 9 परिक्रमा यूजुअली करती हूँ गुरु स्थान की जब भी जाती हूँ। तो मैं परिक्रमा ही कर रही थी गुरु स्थान की, और मैं ऊपर पेड़ की तरफ देखती जा रही थी कि बाबा एक पत्ता मिल जाए, बस एक ही मिल जाए। एक लालच तो होता है थोड़ा सा मन में बाबा के लिए। तो मैं बाबा से बोल रही थी बाबा एक पत्ता मिल जाए, और मैं ये मन में सोचते हुए परिक्रमा कर रही थी। काफी लोग खड़े हुए थे रास्ते में परिक्रमा करते करते, वहीं खड़े हुए थे पेड़ के पास कि पत्ता गिरे तो हम एकदम से ले लें, पर मैं परिक्रमा लगा रही थी। तो इतने हजारों लोगों की भीड़ के बीच में एक बच्चा आया, 9-10 साल का था, वो मेरे पास आया, किसी के पास नहीं गया, वो सिर्फ मेरे पास आया। तो मुझसे कहता है कि दीदी आपको नीम के पत्ते चाहिए क्या? तो मैंने कहा हाँ बेटा मुझे चाहिए, तो पर लगता तो नहीं है मिल पाएंगे। तो उसने कहा कि अरे आप टेंशन क्यों लेते हो। इतना कहते ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला और मुट्ठी भर के नीम के पत्ते निकाल के मुझे ऐसे दे दिए। तो एक सेकंड के लिए मेरे मन में आया कि ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने कहा कि ये इसी पेड़ के नीम के पत्ते हैं ना, क्योंकि मेरे मन में था कि ये छोटा बच्चा ही तो है, इसके पास इतने पत्ते कहाँ से आए, यहाँ इतने लोग घूम रहे हैं,
उन्हें पत्ते नहीं मिले और इस छोटे से बच्चे के पास इतने पत्ते हैं। तो उसने कहा कि हाँ दीदी, आपको विश्वास नहीं है तो आप एक पत्ता खा के देखो, ये इसी पेड़ का पत्ता है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने जैसे ही उन सब पत्तों में से एक पत्ता उठा के खाया, वो पत्ता एकदम मीठा था। बेसिकली नीम का पत्ता इतना कड़वा होता है कि हम उसे नॉर्मली खा नहीं सकते, उसके ऊपर हम पानी पीते हैं, मीठा खाते हैं, पर वो नीम का पत्ता मीठा था, चीनी जैसा। तो मुझे विश्वास हो गया इसी पेड़ का पत्ता है। फिर वो बच्चा मुझसे कहता है दीदी आपको और पत्ते चाहिए क्या? तो मेरे मन में आने लगा कि एक अजीब सी फीलिंग आने लगी कि कहीं बाबा तो नहीं है किसी रूप में आए हैं। मेरे को अंदर से आभास हो रहा था, कहते हैं ना हमें इंट्यूशंस आते हैं, हमारी अंतर आत्मा से जो आवाज आती है, वो उस टाइम मेरे साथ हो रहा था। पर मैं बोल कुछ नहीं पा रही थी, मैं उस बच्चे को देख रही थी बस। उस बच्चे का एक छोटा भाई भी था उसके साथ। तो मैंने फिर से हाँ बोला, क्योंकि आखिरकार हूं तो इंसान ही, लालच वो भी बाबा जैसे की चीजों के लिए ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो स्वाभाविक है। तो मैंने बोल दिया कि हाँ मुझे और पत्ते चाहिए। उस बच्चे ने फिर से मुझे मुट्ठी भर के नीम के पत्ते दे दिए। फिर मैंने उससे पूछा नॉर्मली कि बेटा आपका नाम क्या है? तो उसने बताया कि मेरा नाम सोनू है। अब आप देखिए, बाबा कभी डायरेक्टली नहीं बताते, वो बस हिंट देते हैं। स से साई, स से सोनू। अगर वो डायरेक्ट कुछ ऐसा वर्ड बोलता तो मुझे हिंट मिल जाता, शायद मैं समझ जाती कि ये बाबा आए हैं। पर उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला, उन्होंने अपना नाम सोनू बताया। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैं उससे पूछने लगी कि बेटा कहाँ रहते हो और मम्मी पापा क्या करते हैं, कहाँ है? तो उसने बताया बच्चे ने कि मेरा नाम सोनू है और मैं शिरडी में ही रहता हूँ, मेरा ही छोटा भाई भी है और हमारे मम्मी पापा नहीं है। तो मैंने पूछा मम्मी पापा नहीं है तो खाना पीना और ये सब कैसे करते हो? तो उसने कहा कि दीदी खाना अगर कहीं कोई भंडारा होता है या कहीं कुछ बंटता है तो हमें मिल जाता है तो हम खा लेते हैं, वरना तो हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो ये सुन के मुझे थोड़ा सा उन पे तरस आया, थोड़ी दया आई कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैं मेरे से जितना हो सका मैंने उनकी सहायता की। मैंने उन्हें कुछ पैसे दिए और उनसे कहा कि बेटा कुछ खा लेना तुम। तो उसने कहा ठीक है दीदी। तब से वो बच्चे मेरे पीछे पीछे, मैं गुरुस्थान से निकली, मेरे पीछे पीछे बोलने लगा बच्चा मुझसे कि सोनू लड़का कि दीदी आओ चलो मैं आपको घुमाता हूँ, लेंडी बाग लेके जाता हूँ, म्यूजियम लेके जाता हूँ, सब घुमाता हूँ। मैं पहले शिरडी बहुत बार गई हूँ, मैंने सब घूमा हुआ है। पर उस दिन पता नहीं ऐसी क्या पॉजिटिविटी अट्रैक्शन था उस बच्चे में कि वो बच्चा मेरे आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे, और मैं बस उस बच्चे को देख के रोए जा रही हूँ। मेरे ऑटोमेटिकली आंसू आ रहे हैं क्योंकि मुझे अंदर से पूरा आभास था ये बाबा हैं जो किसी रूप में आए हैं और मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे ठीक से। बस मैं रोए जा रही थी और उस बच्चे को कंटिन्यूअसली घूरे जा रही थी मैं। फिर वो बच्चा मुझे लेंडी बाग लेके गया, उसने मुझे पूरा घुमाया लेंडी बाग, वहाँ की स्टोरी बताई, यहाँ पे ऐसे होता था, बाबा ऐसे करते थे, सब चीज बता रहा था। म्यूजियम लेके गया वो मुझे बाबा का, शायद जो शिरडी गए उन्हें पता होगा कि वही कॉम्प्लेक्स के अंदर बाबा का म्यूजियम है, जहाँ वो संग्रहालय जहाँ बाबा की वस्तुएं रखी हुई हैं जो उन्होंने अपने टाइम में यूज की थी। जब वो मुझे म्यूजियम लेके गया बच्चा, तो मुझे हर चीज डिटेल में बताने लगा कि दीदी ये चीज ऐसी है, ये उस टाइम पे ये हुआ था, उस टाइम पे वो हुआ था। अब यहाँ किसी को भी डाउट हो सकता है कि वहां तो सब कुछ लिखा हुआ है कि कब क्या हुआ था, कौन सी फोटो कब की है, पर वो बच्चा मुझे ऐसे चीजें बता रहा था इतनी डिटेल में कि जैसे कि कोई बच्चा नहीं हो, कोई बड़ा आदमी या कोई गाइड समझाता है ना जिस तरीके से, वो ऐसे समझा रहा था मुझे चीजें। और मैं उसके पीछे पीछे घूमे जा रही थी और मैं उस बच्चे को देख रही थी, मैं वो चीजें नहीं देख रही थी जो मुझे म्यूजियम में दिखा रहा था, क्योंकि वो चीजें मैंने कई बार पहले भी देखी है, मैं शिरडी जाती रहती हूँ। मैं उस बच्चे को देखे जा रही थी बस, और आंसू निकले जा रहे थे मेरे अपने आप। फिर उस बच्चे ने मुझसे कहा कि दीदी आप ये सामान छूना चाहते हो बाबा का? मेरे एकदम से रोए खड़े हो गए सुन के कि बाबा की चीज छूनी है। मेरे मुंह से निकल गया हाँ मुझे छूनी तो है, बाबा की चीज को कौन मना करेगा भला, आप ही बताइए, बाबा की चीज को कोई मना नहीं कर सकता। तो मैंने कहा हाँ छूनी है। तो उसने कहा दीदी आप कभी दिवाली के टाइम पे आना, उस टाइम पे अलाउ करते हैं, मैं आपके साथ रहूंगा और आप ये चीजें अपने हाथ से स्पर्श कर सकते हो बाबा की। मैंने कहा ठीक है। फिर वहां से निकले बाहर। उस बच्चे की वजह से मेरा इतना अच्छा सौभाग्य कि उसी टाइम बाबा की मध्याह्न आरती कंप्लीट हुई थी, दोपहर की आरती। तो आरती में बाबा को हलवे का भोग लगता है, शायद बहुत से लोगों को पता होगा, या जिनको नहीं भी पता होगा, आरती में बाबा को हलवे का भोग लगता है। उसी टाइम आरती कंप्लीट हुई थी और हम मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर ही थे। तो आपने शायद वो देखा होगा जहाँ खिड़की से बाबा का मुंह दिखता है, अब तो वो स्वर्ण खिड़की हो चुकी है, वहां सोने का फ्रेम हो गया है, जहाँ वो बाबा का फेस दिखता है खिड़की से, उसके सामने ही दो छोटे ऑफिस बने हुए हैं काउंटर टाइप, वहां पे वो प्रसाद बांटते हैं आरती का। तो मैं भी लाइन में लग गई लोगों के साथ कि चलो बाबा का प्रसाद पहली बार खाने को मिलेगा।
मैं लाइन में लगी हुई थी और सामने उसके नीम का पेड़ है, वो बाबा का गुरुस्थान का। उस दिन हवा की वजह से इतने नीम के पत्ते बार बार गिर रहे थे। वो लड़का सोनू और उसका छोटा भाई दोनों जितनी बार पत्ता गिरता उतनी बार पत्ते उठा उठा के लाके मुझे देते। मुझे बार बार पत्ते लाके देते, दीदी लो एक और पत्ता, दीदी और पत्ता। लाइन में जितने लोग थे सब मुझे देख रहे थे कि ये दोनों लड़के इस लड़की को लाके दोनों बच्चे पत्ते दे रहे हैं बार बार। सब मेरे को देख रहे थे, कुछ लोग स्माइल कर रहे थे, खुश हो रहे थे कि अरे वाह बाबा की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि आज तो बाबा मेहरबान है, मैंने एक पत्ता मांगा था, बाबा ने तो पत्तों की लाइन लगा दी है, साथ ही साथ अपना भोग प्रसाद भी दिलवाया बाबा ने। फिर उसके बाद वहाँ पे आपने देखा होगा शायद कि वहाँ ध्यान मंदिर बना हुआ है पीछे बाबा का, वहीं सामने जहाँ बाबा की वो फेस दिखता है खिड़की से, उसके सामने जस्ट ऑपोजिट में ध्यान मंदिर बना हुआ है। वहाँ पे लोग बैठ के ध्यान लगाते हैं अंदर। मैं वहाँ बैठी रही बहुत देर तक, मुझे लगा अब तो शायद बच्चा चला गया होगा, क्योंकि मैं काफी देर वहाँ बैठ के बाबा का ध्यान लगाती रही। पर जब मैं आई आधे पौने घंटे बाद निकल के, वो बच्चा बाहर मेरा वेट कर रहा था तभी भी। तो फिर अब मैं थक चुकी थी क्योंकि सुबह की निकली हुई थी रूम से, दर्शन करी, इधर उधर घूमी, तो मैं अपने रूम पे जाके थोड़ा रेस्ट करना चाहती थी। तो मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा अब मैं जा रही हूँ, अब मैं बाद में मिलूंगी। तो वो बच्चा कहता है मुझसे, दीदी आप कहाँ पे रुकी हो? तो एक पल को तो मेरे मन में थोड़ा सा डर आया कि ऐसे ही किसी अनजान से अपनी डिटेल शेयर करना सही है या नहीं। वो भी मैं अकेले हूँ शिरडी में, फैमिली नहीं आई है, अकेली लड़की, वो भी पहली बार आई हूँ मैं शिरडी, कोई अकेले, मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। पर फिर मैंने उसे बता दिया कि मैं कहाँ रुकी हूँ। मैंने बताया ऐसे ऐसे मेरा यहाँ पास में होटल है, मैं वहीं रुकी हूँ। तो कहता है कि दीदी वो जो साई आश्रम भक्ति निवास है, वहाँ पे जो झूले हैं, मैंने काफी टाइम से झूला नहीं झूला है, आप मुझे लेके चलोगे? तो मैंने कह दिया कि ठीक है चलो, बच्चा है कोई बात नहीं, झूला ही तो झूलना चाह रहा है। तो मैंने कह दिया ठीक है मैं ले चलूंगी तुम्हें। तो मैंने कहा कि ठीक है तुम मुझे कल मिलना इसी जगह पे, शाम को 6 बजे मिलना मुझे, तुम शाम को, दिन में मैं अपना दर्शन वर्शन करके फ्री हो जाऊंगी, तुम शाम को मिलना मुझे। तो वो बच्चा मुझसे कहता है कि दीदी मैं बाहर नहीं जाता यहाँ से, मैं अंदर ही रहता हूँ यहीं। तो मैंने कहा अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मेरे साथ चलोगे कैसे? अभी तुमने कहा कि तुम्हें झूला झूलना वहां जाके, अब तुम बाहर ही नहीं आओगे तो मैं तुम्हें लेके कैसे जाऊंगी अपने साथ? तो मैंने बस इतना कहा ही था कि अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं तुम्हें अपने साथ कैसे लेके जाऊंगी। इतने में वो बच्चा मुझसे कहता है, वो सोनू लड़का, कि दीदी मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं जाता, मैं अंदर ही रहता हूँ कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि अगर मैं बाहर चला गया यहाँ से तो शिरडी को कौन देखेगा? अब आप सोचिए उस टाइम मुझे कैसा लगा होगा ये सुन के। जो मेरे मन में इंट्यूशंस आ रहे थे, जो अंतरात्मा की आवाज आ रही थी कि ये बाबा ही है, और ये सुनने के बाद जब उस बच्चे ने कहा ना कि मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं जाता, मैं अंदर ही रहता हूँ, मैं बाहर चला गया तो शिरडी को कौन देखेगा, ये सुनने के बाद मेरे मन से एक शब्द नहीं निकला, और जो मेरे आंसू निकल रहे थे वो दुगनी स्पीड से निकलने लगे, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया था ये बाबा ही है। अब तो मैं पूरी श्योर हो चुकी थी। फिर मैं उस बच्चे को बस देखती रही कुछ टाइम के लिए। उस टाइम ऐसा लगा कि सब कुछ ब्लैंक हो गया है, दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे, सब कुछ ब्लैंक हो गया, एकदम शांति सी हो गई एकदम कुछ मिनट के लिए। फिर वो बच्चा अपने भाई के साथ चला गया। उसने कहा ठीक है मैं आपको 6 बजे कल यहाँ मिलूंगा, आप आना। मैं भी अपने रूम की तरफ चली गई। अगले दिन मैं आई वहां पे उसी समय, जो समय मैंने उस बच्चे को दिया था, वो बच्चा नहीं आया था वहां पे। मैंने काफी देर वेट किया उसका। मुझे लगा कि हो सकता है वो किसी और नंबर गेट पे चला गया हो, 4 नंबर गेट पे, 1 नंबर गेट पे। मैंने सभी गेट पे जाके, एक नहीं मैंने 3-4 चक्कर मारे पूरी शिरडी की। इस चक्कर मारने के चक्कर में मेरी परिक्रमा भी हो गई मंदिर की। मैंने हर जगह चेक किया, वो बच्चा कहीं नहीं दिखा मुझे शिरडी में। फिर हार के मैं मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर थी तब, वो जो म्यूजियम था जहाँ बच्चा मुझे लेके गया था, उस म्यूजियम के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स बैठते हैं। तो मुझे लगा कि जानते होंगे ऑब्वियसली, जब वो बच्चा कह रहा है मैं यहीं रहता हूँ, शिरडी का ही लोकल बच्चा है, और फिर मुझे तो आभास था बाबा है, शायद किसी बच्चे के रूप में आए हो। मैंने उन सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मुझे कल एक बच्चा मिला था, उसने अपना नाम सोनू बताया है, उसका एक छोटा भाई भी है साथ में, और उसने कहा था वो मुझसे आज यहाँ मिलेगा, पर वो बच्चा नहीं आया है। क्या आप जानते हैं ऐसे किसी बच्चे को? तो इस सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि मैम ऐसा कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे। उसने कहा
हम यहाँ इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं, यहाँ इस नाम का कोई बच्चा नहीं है, हमें यहाँ का चप्पा चप्पा पता है कि कौन कब आता है कौन कब जाता है। इस नाम का कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे। साथ ही साथ उस सिक्योरिटी गार्ड ने ये भी कहा कि मैम आप ही सोचिए, रात को 10 बजे जब बाबा की आरती हो जाती है, रात की शेज आरती होती है, उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं रुकते, मंदिर के पुजारी भी चले जाते हैं, सारे कपाट मंदिर के बंद हो जाते हैं, कोई नहीं रहता यहाँ, सब चले जाते हैं। तो ऐसे में कोई बच्चा यहाँ कैसे रुक सकता है? ये सुनने के बाद मैं बता नहीं सकती कि उस टाइम मैं कैसा फील कर रही थी। इवन अभी भी आपके साथ ये शेयर करते वक्त मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कोई वाइब्रेशन फील हो रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मुझे वाइब्रेशन फील हो रही है, क्योंकि मैं वो चीज़ याद कर रही हूँ ना, क्योंकि मेरे साथ ही घटा है, मेरे साथ हुआ है, ये मैंने फील किया है उस प्रेजेंस को अपनी आंखों के सामने। वो फीलिंग मैं आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकती कि मुझे कैसा लगा जब बाबा का साक्षात्कार हुआ मुझे एक बच्चे के रूप में। और तो और बाबा की निशानी मिली मुझे, बाबा के स्पर्श किए वो नीम के पत्ते मुझे मिले। वो नीम के पत्ते मैं अभी आपको दिखाऊंगी वीडियो में आगे, जो बाबा द्वारा मुझे मिले उस दिन। मैं बहुत एकदम अनकॉन्शियस हो गई उस टाइम पे। फिर जब तक मैं शिरडी में रही मेरे दिमाग में वही चलता रहा। शिरडी से वापस आते वक्त वहां से जब मैं रिटर्न आ रही थी तो मुझे ट्रेन में बहुत तेज फीवर हो गया था। एक तो मैं अकेले थी, साथ ही साथ मुझे सामान की टेंशन थी कि अगर आंख लगी नींद आ गई तो सामान है साथ में। मुझे बहुत तेज फीवर था, मैं सो नहीं पाई पूरी रात, करवट बदलती रही बस। घर आके मैंने ये बात धनंजय मामा को बताई फोन करके कि मामा ऐसे ऐसे हुआ। मामा ने कहा कि बेटा वो बाबा ही थे जो तुझसे मिलने आए थे किसी रूप में, वो कभी बताते थोड़ी है कि देखो मैं आ गया हूँ, वो तो कोई रूप धारण करके ही आते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने बता दिया तो हम लोग तो उन्हें पकड़ लेंगे, उन्हें जाने नहीं देंगे। इसी तरह रूप बदल के आते हैं बाबा। उन्होंने कहा कि इन शक्तियों में इतना तेज इतना प्रकोप होता है ना कि हम जैसे मामूली लोग उन चीज़ों को झेल ही नहीं सकते हैं। इसीलिए मुझे बुखार आया था, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब हमारे पास आसपास कोई दिव्य शक्ति आती है तो उसमें इतना मतलब प्रकाश होता है ना, इतना वो होता है कि हम झेल नहीं सकते हैं। तो उसका कोई ना कोई सिम्टम आपको मिलता है, आपको बुखार आ जाएगा, आपको सर दर्द होगा या कुछ भी होगा। और मुझे बुखार हुआ ट्रेन में। वो फीलिंग मैं आज तक भी फील कर सकती हूँ। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था, छोटा तो नहीं कहूंगी मैं। बाबा का साक्षात्कार होना एक कोई मामूली बात नहीं है। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, जो मैंने आप सबके साथ साझा किया इस वीडियो के थ्रू। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको भी कभी बाबा के साक्षात्कार हुए हो, सपने में हुए हो, कैसे भी कैसा लगा आपको मेरा एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा कमेंट्स में, और आप अपने एक्सपीरियंस में मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। आशा है कि आपको मेरा ये अनुभव बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको ढेर सारा प्यार दीजिए। ऐसे ही मैं आपके साथ मिलके अपने और भी अनुभव शेयर करती रहूंगी बार बार। अपनी इस बेटी पे प्यार बनाए रखें। मैं अपने और भी अनुभव आपके सामने बहुत जल्द लेके आऊंगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको वो नीम के पत्ते दिखाऊंगी जो बाबा ने उस बच्चे के रूप में आके मुझे दिए। तो ये रहे वो नीम के पत्ते। ये अब थोड़े से ड्राई हो गए हैं, पर उस टाइम पर एकदम ग्रीन थे ये, देख सकते हैं आप जैसे कि। और मैंने सारे इसलिए नहीं निकाले क्योंकि फिर ये इनका टूटने का डर होता है, इसलिए मैंने अभी थोड़े निकाले। देख सकते हैं काफ़ी सारे हैं, सूख गए इसलिए शायद आपको दिख रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको पास से। ये देखिए, ये वो नीम के पत्ते अब सूख चुके हैं ये देखिए। एक एक पत्ती मैंने इतनी संभाल के रखी है क्योंकि इसमें बाबा की वो ब्लेसिंग्स, बाबा की वो दिव्य शक्ति महसूस होती है जो उन्होंने स्वयं उस बच्चे के रूप में आके मुझे दी। ये देखिए, एक एक पत्ती इतनी साबित है, अभी तक ड्राई हो गई है। मैंने ये सब संभाल के रखी हैं बाबा की पत्तियां। इस वीडियो के माध्यम से आप तक भी बाबा की ब्लेसिंग्स पहुंच रही हैं। ये जो बाबा की नीम की पत्ती है, आप देख सकते हैं एक एक पत्ती, ये बाबा की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच रही है इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि ये एक तो बाबा की गुरु स्थान की नीम की पत्ती, ऊपर से उन्होंने खुद ने स्पर्श करके ये दी है उस बालक के रूप में आके। इससे बड़ा आज के कलयुग में चमत्कार नहीं हो सकता। ओम साई राम, ओम साई राम।